हाय एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग क्लास 11th एक्सरसाइज 27 का भी आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1 से लेकर के 30 तक हम ऑलरेडी क्वेश्चन पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं और आज हम 31 नंबर से देखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x इंटू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स क्यूब है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो 0/0 आ जाएगा। तब फिर हम यहाँ पर पहले फॉर्मूला सब अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हम लिमिट का लगाएंगे। तो यहाँ sin 2x अपनी जगह सही है। 1 माइनस कॉस 2x का क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin स्क्वायर x। देखो x क्यूब है तो इसको x को यहाँ और x स्क्वायर को हम यहाँ लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर इंटू x क्यूब हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर कितना है? sin 2x है। फॉर्मूला पे लाने के लिए जो एंगल होगा वही एंगल नीचे में चाहिए, तो x तो पहले से है तो यहाँ 2 नहीं है, तो 2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। चलो इनटू में यहाँ 2 अपनी जगह सही है, दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का हम होल स्क्वायर कर दिए। ये वाला देखो फॉर्मूला से कितना हो जाएगा? 1 इंटू इधर कितना 2, इधर 2, इधर कितना हो जाएगा? इधर कितना हो जाएगा? sin x अपॉन एक्स, तो 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना? फाइनली इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू π/4 sec स्क्वायर x माइनस 2 अपॉन tan x माइनस 1 है। देखो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, sec x का वैल्यू π/4 तो sec π/4 कितना होता है? √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 0। यहाँ करोगे tan π/4 1 माइनस 1 कितना? 0। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू π/4 अपनी जगह सही है। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस कितना? tan स्क्वायर एक्स। ये वाला माइनस 2 अपनी जगह सही है। यहाँ tan x माइनस 1 रहने दो। लिमिट x टेंड्स टू π/4 अपनी जगह सही है। tan स्क्वायर एक्स को पहले लिख लीजिए। 1 में से माइनस 2 है इधर, अब प्लस 1 है तो यहाँ कितना? -1 बचेगा और यहाँ बचेगा tan x माइनस 1। देखो यहाँ स्क्वायर है तो इस 1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं हम अपने तरफ से। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू π/4 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इट मीन्स tan x प्लस 1 इंटू कितना? tan x माइनस 1। नीचे कितना है? tan x माइनस 1 है पहले से ही। अब ये और ये कैंसिल आउट। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ π/4 पुट कीजिए। यहाँ tan है, x की जगह π/4 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। अब प्लस 1 tan π/4 कितना? 1, अब 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा? 2। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 32 के बाद हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू, यह भी π/4 ही है। यहाँ है cosec स्क्वायर x माइनस 2, नीचे में है cot x माइनस 1। तो फिर से cosec स्क्वायर अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो 0/0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो देखो फिर से लिमिट x टेंड्स टू π/4 cosec स्क्वायर x को हम फॉर्मूला पर हम क्या लिख सकते हैं? देखो जैसे sec स्क्वायर का होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, उसी प्रकार से cosec स्क्वायर x का भी फॉर्मूला होता है 1 प्लस cot स्क्वायर x। ये वाला -2 अपनी जगह सही है। नीचे में हो गया cot x माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू कितना? π/4 अपनी जगह सही है। पहले cot स्क्वायर x को पहले लिख लीजिए, -2 प्लस 1 कितना? -1, और नीचे में हो जाएगा cot x माइनस 1। ठीक है ना। यहाँ स्क्वायर है तो 1 का भी अपने तरफ से स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो cot x प्लस 1 इंटू cot x माइनस 1, और यहाँ पर है cot x माइनस 1। ये और ये कैंसिल आउट। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ π/4 पुट करेंगे, तो cot π/4 प्लस 1, तो cot π/4 1 होता है। ये वाला 1 पहले से है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा।
34 नंबर है, लिमिट x टेंड्स टू π/4 1 माइनस tan x अपॉन x माइनस π/4। डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे 0/0 आ जाएगा। देखो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, नहीं इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाले को मान लेंगे। तो लेट y बराबर x माइनस π/4 कंसीडर कर लीजिए इसको, ठीक है ना। x का वैल्यू निकालेंगे तो देखो y इधर आ जाएगा तो प्लस π/4 आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x, ठीक है ना। अब यहाँ देखो व्हेन जब x टेंड्स टू π/4, x का वैल्यू π/4 है तो देन y का वैल्यू क्या होगा, y टेंड्स टू कितना, यहाँ x के जगह पर π/4 पुट करो, यहाँ π/4 तो ये तो कट के 0 हो जाएगा, तो y टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0। लिमिट में एक चीज़ याद रखना है कि अगर कहीं भी वैल्यू आप मानते हैं तो लिमिट भी चेंज होता है, क्योंकि सारा फंक्शन किस में हो जाएगा, y में चेंज हो जाएगा, तो लिमिट भी क्या होना चाहिए, y में होना चाहिए। क्लियर है। चलो अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट y टेंड्स टू कितना 0, अब वहाँ 1 माइनस tan, यहाँ देखो x है, x के जगह पर क्या लिखेंगे y प्लस π/4, y प्लस π/4, नीचे में x माइनस π/4 की जगह क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। लिमिट y टेंड्स टू 0 अपनी जगह सही है, 1 माइनस tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है, देखो इधर tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस कितना tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। अब यहाँ पर से a हो गया कितना y, अब b क्या होगा π/4, तो यहाँ लिखिए tan y अब प्लस कितना tan π/4 अपॉन 1 माइनस tan a यानी tan y इंटू कितना tan π/4, नीचे में कितना होगा इधर y, ठीक है। अब चलो लिमिट y टेंड्स टू 0, 1 माइनस, यहाँ देखो tan y अपनी जगह सही है, प्लस tan π/4 कितना होता है 1, तो यहाँ 1 लिखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 अपनी जगह सही है, माइनस tan y इंटू tan π/4 कितना हो जाएगा 1, तो इधर सिर्फ क्या बचेगा tan y बचेगा, और नीचे में कितना y अपनी जगह, ठीक है। लिमिट y टेंड्स टू 0, अभी भी पुट करोगे तो 0/0 दे देगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। देखो tan y को हम sin y और अपॉन कितना cos y लिख सकते हैं +1, और नीचे में कितना है 1 माइनस tan y है तो इसको sin y और अपॉन कितना cos y, पूरा ब्रैकेट लगा, ये वाला y नीचे में अपनी जगह सही है। लिमिट y टेंड्स टू कितना 0, तो 1 माइनस यहाँ पर से cos y एलसीएम हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा sin y या प्लस कितना इधर से cos y, और नीचे में भी cos y एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा cos y या माइनस कितना इधर sin y अपॉन कितना y, ये और ये कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास लिमिट y टेंड्स टू 0, 1 माइनस कितना बचा ऊपर में sin y या प्लस कितना इधर cos y, और नीचे में क्या बचा cos y और माइनस sin y, और सबसे नीचे में क्या है आपके पास ये वाला y। अब क्या करेंगे इधर लिमिट y टेंड्स टू 0, यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा cos y और माइनस sin y एलसीएम, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos y और माइनस sin y, माइनस दिस वन, देखो माइनस से पहले ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर वाला सब टर्म क्या हो जाएगा माइनस में, तो sin y और माइनस कितना इधर cos y, और ये वाला को y को बट्टा को पलट देंगे तो ये y यहाँ चला आएगा, ठीक है ना। देखो प्लस cos y माइनस cos y कट गया, माइनस sin y या माइनस sin y कितना हो जाएगा -2 sin y। यहाँ लिखिए लिमिट y टेंड्स टू 0, -2 sin y, नीचे में कितना होगा देखो इस y को यहाँ रख दो और ये वाला जो टर्म है इसको आगे लिख दो, इसको हम 1 अपॉन cos y या माइनस sin y लिख सकते हैं। देखो क्या किए इस y को यहाँ लिख दिए और ये वाला टर्म को आगे लिख दिए, क्योंकि ये वाला पूरा फॉर्मूला से कितना हो जाएगा 1, -2 अपनी जगह सही है, ये वाला फॉर्मूला से कितना हो जाएगा 1,
अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ कितना है, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो cos 0 और माइनस साइन 0, तो -2 इंटू 1 अपॉन cos 0 कितना 1 और साइन 0 0। यहाँ पर कितना बचेगा -2 इंटू इधर 1/1, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। समझ में आ गया। 35 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू पाई साइन 3x माइनस 3 साइन x अपॉन पाई माइनस x का होल क्यूब है। तो देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर 0/0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिमिट x टेंस टू पाई, यहाँ देखो साइन 3x है और साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस कितना 4 साइन क्यूब x। तो यहाँ पुट कर दो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x और माइनस कितना इधर 3 साइन x, ये वाला पहले से है, और नीचे में है पाई माइनस x का होल क्यूब, प्लस माइनस से ये कट गया, क्या बचा आपके पास लिमिट x टेंस टू पाई -4 को अलग कर दिए, यहाँ बचा साइन क्यूब x, नीचे में बचा पाई माइनस x का होल क्यूब। अब इसको मानेंगे हम, लेट y बराबर कितना पाई माइनस x, अगर y बराबर पाई माइनस x को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा पाई माइनस y, क्योंकि y उस साइड चला जाएगा। अब क्या करेंगे, लिमिट भी चेंज होगा, तो व्हेन x टेंड्स टू कितना है पाई, तो देन y टेंड्स टू कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू यहाँ पाई तो है और यहाँ कितना माइनस पाई कट जाएगा, तो y टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0। तो अब लिमिट कितना हो जाएगा y टेंड्स टू 0, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट y टेंड्स टू 0, यहाँ -4 अपने जगह सही है, यहाँ साइन क्यूब तो साइन रहने दो, x के जगह पर कितना रखेंगे पाई माइनस वाई, तो पाई माइनस वाई, ये पावर होल क्यूब है तो इसका आप होल क्यूब कर दीजिए। नीचे में कितना है पाई माइनस x है, इसके जगह पर y पुट कीजिए तो होल क्यूब। लिमिट y टेंड्स टू 0 -4 साइन पाई माइनस थीटा, यहाँ पर इसमें पढ़ाए ट्रिगोनोमेट्री में साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह पर y है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन y, ये होल क्यूब अपनी जगह सही है, नीचे में कितना है y क्यूब। देखो दोनों का होल क्यूब है तो एक के बार में हम होल क्यूब लिख, दोनों का क्यूब अलग अलग है तो हम एक ही बार में होल क्यूब लिख सकते हैं, साइन y अपॉन y का कितना होल क्यूब। अब -4 अपनी जगह सही है, ये पूरा फॉर्मूला से कितना हो जाएगा 1 पावर में क्यूब, तो -4 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा -4, यही आंसर हो जाएगा। आपके बुक में आंसर गलत है उसको सही कर लीजिए, यहाँ पर -4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। चलो मिलते हैं हम अगले